अक्षर ब्रह्म ओम। हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। अब हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, हरि त्रिकालदर्शी भगवान शिव को कहते हैं, और हरि हमारे आराध्य हनुमान जी महाराज प्रभु, जिनके विषय में कहा गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, मेरा तन और मेरा मन बुद्धिहीन है। 3 बार मेरे साथ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ। अब इसको उल्टा बोलिए, समय ही धन है, समय ही धन है, समय ही धन है। मन के विषय में कहना है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। अब लोग आत्मा की बात करते हैं। आत्मा है क्या? अब आत्मा के ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगा दीजिए तो हो जाता है आत्मा। आपकी आत्मा में क्या रहता है बताइए आप? बिंदु में ही सिंधु समाया हुआ है। आत्मा में छोटा सी बिंदी ऊपर लगाएंगे तो आत्मा हो जाएगा। तो आत अंदर, सब कुछ बाहर, आंख दिखती नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। हमें अपने खो पड़ी, खो माने जो खो गई और पड़ी हुई है, उसे खोपड़ी कहते हैं। तो अक्सर एक समस्या आती है, जब हमारा जन्म होता है तो हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उस वक्त हमें भोजन कैसे दिया जाता है, इसको सोचना है। उस वक्त हमें भोजन नाभि से दिया जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ऐ भारत, जिस प्रकार से दर्पण में अगर गंदगी लगा हो तो दर्पण में चेहरा नहीं दिखता है, जेर से गर्भ छिप जाता है, उसी तरीके से काम से ज्ञान छिप जाता है। लेकिन जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु बन जाएं और उनकी कृपा हो जाए तो फिर वही हरि हैं और वही प्रभु हैं, वही सर्वज्ञ हैं कि सबसे पहले जन्म लेते ही अपने पिताश्री का अपहरण कर लेते हैं। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में एक ऐसे कलाकार हैं कि जन्म लेते ही सबसे पहले अपने पिताजी का अपहरण करते हैं और सारे बंधन टूट जाते हैं। इसलिए मैं श्रीमद् भगवद गीता को कहने वाले, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है, भारत के ऊपर महा लगा दो तो महाभारत हो जाता है। महाभारत के नायक भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि, हरि भी वही है, त्रिकालदर्शी भगवान शिव, और त्रिकालदर्शी भगवान शिव अर्धनारीश्वर होते हैं। तो मैं उस त्रिकालदर्शी भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को सादर वंदन, अभिनंदन एवं चरण स्पर्श करता हूं। लेकिन आज का मेरा सवाल है, सवाल को आपको ढूंढ के उसका जवाब देना है कि हरि अनंत है अगर, तो फिर मैं कौन हूं? अगर हरि अनंत है तो मैं कौन हूं? अब अनंत में अनंत नाम गिनो आप। अगर मोटरसाइकिल लेते हैं वो भी हरि है, बस कहते हैं तो वो भी हरि है,
अब जितने जीव हैं, चींटी कहो, चाहे तोता कहो, चाहे हंस कहो, चाहे बगुला कहो, चाहे मछली कहो, चाहे भोजन कहो, चाहे योजन कहो, चाहे आकाश कहो, चाहे धरती कहो, चाहे बादल कहो, चाहे पाताल कहो, चाहे तलातल कहो, और चाहे जिंदगी भर कहते रहो और एक नहीं अनंत जन्म कहते रहो, लेकिन सबका गुरु मन है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। इसलिए मैं अर्धनारीश्वर भगवान शिव के चरणों में, माँ के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में और माँ लक्ष्मी के चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूँ। भारत माता को चरण स्पर्श करता हूँ, धरती माता को चरण स्पर्श करता हूँ और अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक श्री हरि जगत पिता भगवान विष्णु, भगवान सूर्यदेव, भगवान चंद्रदेव और आकाश गंगा के अनंत सितारों को, पृथ्वी माता को, छित जल पावक गगन समीर को, आपको, आपके माता पिता को, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे बच्चों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और हरि अनंत है तो मैं कौन हूँ, इसका जवाब तो बताना पड़ेगा भाई। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अगर प्रणाम करना पाप है तो फिर मैं पाप भी करता हूँ। अगर प्रणाम करना पाप है तो मैं पाप करता हूँ।